हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लासेस समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है और आज हम नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखा प्लीज जाइए, लास्ट क्लासेस में सारे जो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स है वो कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जिसको भी हम लोगों का सिलेबस के बारे में नहीं पता तो ये हम लोगों का सिलेबस है, देख सकते हो। और हम लोगों का पहले सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो भी सीक्वेंस है सिलेबस का उसी सीक्वेंस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लास्ट क्लासेस नहीं देखा प्लीज जाइए, लास्ट क्लासेस सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जिसने भी लास्ट क्लासेस कर चुका है प्लीज पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर मैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को करीबन 1 से 2 मिनट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, एग्जाम में जो भी एसएससी का एग्जाम दे रहा है हो या फिर रेलवे का दे रहा है तो उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कम से कम समय में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और सही आंसर निकालें। ठीक है, अगर सही आंसर नहीं निकाल रहे हो तो प्लीज ठहर जाओ। अभी क्या है, अभी आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सीखना है। ठीक है, पहले सीखो फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, जिसको भी नहीं पता, अगर गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका जो मार्क है उसको निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग सही है तो करो सही, अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर कोई भी लास्ट क्लासेस जो भी कंसेप्ट, जो भी नंबर सिस्टम का जो भी टॉपिक रिलेटेड जो भी क्लासेस होगा वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, फिर बाद में इसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर वीडियो को मतलब मैं ऐसे अगर पोज ले रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग कीजिएगा, क्या करिएगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, 1-2 मिनट में फिर आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करके फिर वीडियो प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और हमेशा अपने पास एक रफ शीट लेके बैठिएगा, ताकि उसमें आप नोट भी करते जाए और आपका आंसर भी निकल रफ भी करते जाए और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी निकलता जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 220। तो क्या बोला इसका, ये पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो इन 2424 2424 में तुम्हारा जो दो का प्लेस वैल्यू है उसका सम निकलने के लिए दिया बोला। ठीक है, तो 2424 में एक तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, 20 होगा, और एक क्या होगा, 2000 होगा। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, 2000 प्लस 20 इज अ 2020। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हम लोग, प्लेस वैल्यू का मतलब जहां पे वो है। ठीक है, तो 2424 में पहले ये जो है 4 जो है वो कौन से प्लेस में आ रहा है, वो यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट में आ रहा है। यूनिट डिजिट को एसएमएस में क्या कहते हैं, एकक संख्या। ठीक है, फिर जो 2 है वो कौन से संख्या में आ रहा है, ये 10th डिजिट में आ रहा है। एसएमएस में क्या कहते हैं इसको, दशक। ठीक है, दहक। फिर जो 4 है वो कौन से घर में आ रहा है, ये कौन से प्लेस में आ रहा है 4, ये 100th। ठीक है, ये शतक। तो ऐसे करते करते आगे जब जाएंगे ये 1000। ठीक है, 1000। तो ऐसे करते करते तो ये जो प्लेस है इसका क्या है, 2000, और ये इस दो का क्या है, 20। तो 20 प्लस 2000, तो आंसर इज 2020। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कोप्राइम। तो आप लोगों को कोप्राइम ढूंढने के लिए अगर आपको कोप्राइम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो नॉट दिया हुआ है बहुत लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको इग्नोर भी करते हैं, कभी कभी दिखाई भी नहीं देता लोगों को एग्जाम में, इतना हड़बड़ी में काम करते हैं। ठीक है, तो नॉट को देखना कि ये क्या पूछा है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आगे भी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी आप क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा,
तभी जाके आपको समझ में, अगर क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस आप समझ गए तो आप आंसर निकलने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो व्हिच इज नॉट कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, जिसका कोई भी नेचुरल नंबर का HCF क्या होगा, 1 देगा। ठीक है, तभी ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 8 और 15 का HCF क्या देगा, 1 होगा। 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 5 और 6 का HCF क्या होगा, 1 होगा। सिर्फ ये जो है बी नंबर जो है इसका HCF क्या देगा, 2 देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज अ बी। तो इसमें नॉट कोप्राइम बोला तो इसका मतलब बी होगा। ठीक है, कोई कोई दिख रहा होगा कि 3 4 है तो 3 4 टिक करके आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट, राइट 248 इन रोमन नंबर। 248 को रोमन नंबर में आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग बताइएगा। मैं नंबर सिस्टम का क्लास जब ले रहा था तब सब कुछ कराया हुआ है, ये सारा जितने भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, तो 248 को हम क्या करेंगे, अगर किसी को पूरा कंसेप्ट नहीं पता प्लीज जाइए रोमन नंबर का कंसेप्ट देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैंने करा दिया है आप लोगों के लिए, तो वो चेक कर लीजिएगा फिर आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिस जो भी कर चुका है वो उसको पता होगा। 248 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब भाग कर देंगे 248। ठीक है, तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 100। 40 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10। और 8 के तो 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आ रहा है। वो बहुत लोग कहता है ना कि ट्रिक कैसा है, ये देखो 8 लास्ट में आ रहा है ना, तो 8 आ रहा है, तो इसी में से सभी ऑप्शन में से आपको कहीं पे भी लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में से, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो 100 का मतलब LCDM मैंने बोला था, LCDM, L मतलब 50, C मतलब क्या 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो यहाँ पे 100 क्या होगा C, यहाँ पे 100 C, 50 क्या होगा L, और ये अगर माइनस आ रहा है तो माइनस किधर बैठेगा, L के आगे बैठेगा 10 और 8। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो L के पीछे बैठता। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो नीचे दिया हुआ है नंबर में से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये आप लोगों को ढूंढना है। तो कंपोजिट नंबर ढूंढने के लिए आप लोगों को क्या ढूंढना होगा, देखिए कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, इसका फैक्टर हमेशा क्या होगा, 2 से ज्यादा देगा। कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा देगा, मोर देन कंपोजिट नंबर का फैक्टर मोर देन 2 होता है, मोर देन 2 फैक्टर, या फिर 1 एंड ऑल प्राइम नंबर को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर, ऑल आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो 409 है यह क्या है, प्राइम नंबर है, तो आंसर इज बी। ठीक है, बाकी सब क्या है देखना, यहाँ पे बोला है नॉट, नॉट बोला देख लेना, एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ढंग से पढ़ने के बाद फिर आंसर करना, पहले आंसर मत कर देना। ठीक है, बहुत लोग हड़बड़ी में बहुत गलत करके आते हैं। ठीक है, नॉट बोला, नॉट अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कंपोजिट नंबर ढूंढने के लिए नहीं दिया। ठीक है, ये प्राइम नंबर और 1 छोड़कर सब कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को कंपोजिट नंबर ढूंढने नहीं दिया, हम लोगों को नॉट बोला है, नॉट कंपोजिट नंबर बोला है। ठीक है ना, तो नॉट कंपोजिट नंबर बोला है तो प्राइम नंबर ढूंढो, तो यहाँ पे क्या है 401 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अभी ये बताओ ये क्या होगा, ये क्या है, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते थे, ये 11011। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 1, फिर 21 इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 0, 2 क्यूब इंटू 1 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 1। तो सब आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1 आएगा, 2 नॉट मतलब 1, 1 इंटू 1 1, 2 टू द पावर 1 क्या देगा 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 क्यूब मतलब
क्या कितना देगा 8 और 2 टू द पावर 4 मतलब 16, ठीक है। तो सबका सम कर दो, 16 प्लस 8, 8 प्लस 10 27, तो 27 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 27, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइंड एक्स, यहाँ पे ये जो है ना ये बाइनरी में दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आंसर इज 27, ठीक है। चलो, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। डिजिट्स नंबर भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो देखिए जाइए देखिए, अगर नहीं देखा तो, अगर आप लोग देख चुका, आप लोग ऑलरेडी कर लिया तो प्लीज इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलो, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट 1 to 50, 1 से 9 तक लिखने के लिए, 9 तक लिखने के लिए कितना डिजिट चाहिए होगा, एक बार डिजिट, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ठीक है। फिर 10 से 50 तक कितना होगा, 10 से 50 तक कितना डिजिट है, 11 से 50 तक 40 होगा, तो 41 होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो 50 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 41, एक आप डायरेक्ट भी निकल सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे होगा, 11 से 50 तक 40 होगा, ठीक है ना। तो और एक रह जाएगा 10 जो डिजिट है, तो 41 इंटू 2, एक संख्या में दो दो डिजिट है ना, तो 41 इंटू 2 कितना होगा, 2 1 2 4 2 8, तो 82 प्लस 9, देयरफॉर 82 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 91 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, Which of the following numbers is a multiple of 8? अभी 8 का मल्टीपल निकालो, कौन सा होगा, डिविजिबिलिटी रूल से ये निकलेगा। किसी को अगर नहीं पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जल्दी बताओ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल अगर जा रहा है तो वो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये पूरा संख्या को अगर आप डिविजिबिलिटी कंसेप्ट नहीं पता, डिविजिबिलिटी जो रूल है वो नहीं पता, तो एग्जाम में जाके क्या ये पूरा संख्या को आप डिवाइड करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा, अगर देख लिया तो ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग क्या कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट अगर हम पकड़ते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा होगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से कौन सा डिविजिबल जाएगा, ऑप्शंस कौन सा होगा, ये ऑप्शंस ए 872, ठीक है। 972 भी नहीं जाएगा, 862 भी नहीं जाएगा, और 962 भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, काम आएगा। इस सिर्फ इसके लिए नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स में आप देखना, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कंसेप्ट उसमें भी लगेगा, ठीक है। चलो, अभी ये बताओ, एनी टू डिजिट नंबर इफ डिजिट आर इंटरचेंज गेट 36 लेस और डिक्रीजेस फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जब दो डिजिट क्या होता है इंटरचेंज होता है तो हम लोगों को 36 जो है वो कम मिलता है, ठीक है। तो वो नंबर कितना नंबर पेयर पॉसिबल होगा, तो जिसको भी पता है क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 डिजिट क्या क्या होगा 10x प्लस वाई एंड 10y माइनस एक्स, ठीक है। तो 2 डिजिट को लेस कर रहा है ना, तो ये माइनस होगा, तो क्या होगा 9x माइनस 9y इक्वल टू कितना होगा 36। तो 9 हम अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 4, ठीक है। 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कितना नंबर पॉसिबल होगा, यहाँ पे x माइनस 4 अगर लिखते हैं तो x में हमेशा क्या बिगर नंबर है, बड़ी संख्या है, तो इसमें हमेशा बड़ी संख्या बैठेंगे, तो यहाँ पे 9 बिठाएगा, मतलब x में क्या बैठेगा सिंगल डिजिट बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं बैठेगा, वो डबल डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और y पे क्या होगा 5, 9 माइनस 5 4, ठीक है। फिर 8 माइनस 4, फिर 7 माइनस क्या हो जाएगा 3, फिर 6 माइनस 2 एंड 5 माइनस 1, तो कितना नंबर पॉसिबल है 1 2 3 4 5, द 5 पेयर इज पॉसिबल,
ठीक है, ये जितने सारे मैं करा रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सिर्फ एडीआर के लिए नहीं, असम पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवेज का भी वैकेंसी जब निकलेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से करिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, ठीक है, और बेसिक जो मैं पहले भी करा चुका हूँ वो देख लीजिएगा फाउंडेशंस में, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कैसे हुआ, ठीक है। हम लोगों को 2 डिजिट कैसे आता है 10x प्लस वाई, वो पूरा डिटेल में मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 10x वाई, तो वो करते ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9x माइनस 9y कैसा है, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 61 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज, क्वेश्चंस को समझिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब दोनों का स्क्वायर क्या बता रहा है, दोनों का स्क्वायर का सम क्या बता रहा है 61, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 11, ठीक है। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, इसको इक्वेशन 2 पकड़ते हैं, तो पहले हम इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 61 प्लस 11, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 2 6, ठीक है, और 12 रहेगा 6 2 12, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 6, तो बी का भी निकल लेते हैं, तो बड़े संख्या हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे बोला कि फाइंड द लार्जर नंबर, ठीक है, कभी भी ये भी बोल सकता है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो दोनों निकल लेना, तो दोनों निकलने ए प्लस 1 प्लस 2 किया हम लोगों ने, तो अभी 1 माइनस 2 करके देखते हैं क्या होगा, 1 माइनस 2 करके देखने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस 11, ठीक है, 61 माइनस 11, तो 61 माइनस 11 करने से कितना आएगा, तो इसको ब्रैकेट उठाने से क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस 11, तो 61 माइनस 11 कितना होगा 50 हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 50, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 और बी इक्वल टू 5, तो बी का फाइंड द लार्जर नंबर कौन सा होगा, ए इज अ 6, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर इसका यूनिट डिजिट निकल के बताइए आप लोग, और जिसका भी आंसर निकल आ रहा है ना सब कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, तभी मुझे पता चला कि आप लोग कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो भी डाल सकते हो। तो यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट में मैं क्या बोला था, यूनिट डिजिट को देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 5 और 1 है, ठीक है, 5 और 1 है, ठीक है, तो 5 और 1 ही आ जाएगा। मैं क्या बोला था 0 0 1 5 और 6, इन चारों में से जो भी रहेगा यूनिट डिजिट में, ठीक है, और पावर कितना भी बड़ा हो वही संख्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, तो 4 का इवन और ऑड देखने के लिए बोला था, तो इवन होने से कितना आएगा, 4 का पावर अगर इवन होगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और 4 के पावर ऑड होगा तो 4 ही आएगा, ठीक है, तो 4 आएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा 0 देगा, ठीक है, 5 इंटू 4 20, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, हमेशा यूनिट डिजिट लेते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, और 2 क्वेश्चन से आप लोग वो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर आप लोगों को निकलना है ये क्वेश्चंस में से, और क्वेश्चंस सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ये वाला और ये वाला 2 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, इसमें जीरोस निकालना कितना जीरोस है, और ये वाला मैं दे रहा हूँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तभी मुझे पता चला कि आपका क्लियरिटी कितना आया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए, सभी अटेम्प्ट कीजिए, और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखा, जो भी कंसेप्ट है मैंने डिस्कस किया था वो नहीं देखा, प्लीज वो जाइए देखिए कि ये कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जीरोस नंबर कैसे निकलते हैं, वो जाइए देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में वो भी पूछिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अगर कोई भी सॉल्व कर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया है,
तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अब नेक्स्ट हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट डेसिमल एंड फ्रैक्शंस करेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शंस में ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे इतना बहुत सारे रिव्यू मिला, मतलब डायरेक्ट सजेशन मिला कि आप लोगों को ज़्यादा जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चंस कराने के लिए, तो अगर किसी को कंसेप्ट भी चाहिए, क्वेश्चन भी चाहिए, वो भी बताइए कि आप लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, बहुत लोग मुझे कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, आप क्वेश्चंस कराइए, तो हम लोग का वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, डिटेल में अभी मत करें क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, डिटेल में कराने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है ना, तो डिटेल में अभी अगर आप क्वेश्चंस करा रहे हो, उस क्वेश्चन के साथ ही साथ आप अगर कंसेप्ट भी बता रहे हो, तो हम लोग का ज़्यादा फायदा होगा इन कंपेरिजन टू आप लोग आप जो करा रहे हो डिटेल में, वो थोड़ा आप रुक के करिए, फिर आप क्या करिए, क्वेश्चंस के साथ साथ आप वो कंसेप्ट भी बता दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आप अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, ठीक है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बताइए आप लोगों को चाहिए क्या, तो आप लोगों के हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा, आप लोगों के हिसाब से चीज़ें करूंगा। तो ठीक है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए आप लोगों का सजेशंस, कोई भी किसी को, सबका वेलकम है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को देख लिया यहाँ तक, प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर टाटा बाय बाय।